हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो हेलो एल्केन के जो भौतिक गुण हैं उनको आप देखिए। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करें, एल्किल हैलाइड सारे के सारे शुद्ध अवस्था में याद रखना आपको रंगहीन होते हैं। सारे के सारे एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन शुद्ध अवस्था में तो रंगहीन होते हैं, जबकि कुछ एल्किल हैलाइड जैसे कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, अर्थात पीले पड़ जाते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, शुद्ध अवस्था में तो सारे के सारे एल्किल हैलाइड रंगहीन होंगे, जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ एल्किल हैलाइड, फॉर एग्जांपल दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड अपघटित होकर पीले रंग में बदल जाते हैं, पीले रंग के पड़ जाते हैं। फिर दूसरा याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे हेलोजनों में, आप जानते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मैं इन सारों के एल्किल हैलाइड बनाऊंगा। तो जैसे ही एक वर्ग में ऊपर से नीचे आऊंगा, तो आप जानते हो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अणु भार भी बढ़ता है, परमाणु भार भी बढ़ता है, अणु भार भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे मैं इनको लगा करके और एल्किल हैलाइडों का निर्माण करूंगा तो अणु भार बढ़ेगा, अणु भार बढ़ेगा तो कवथनांक बढ़ेगा। तो कैसे? जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूं ये वाला फ्लोरो वाला, फिर उसके बाद में मैं एक ही कार्बन वाला और Cl के साथ, फिर एक ही कार्बन वाला मैं Br के साथ, और फिर एक ही कार्बन वाला मैं I के साथ लिखता हूं। तो आप ध्यान देना, यहां फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आयोडो है। तो हमने वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ का क्रम लिखा, तो इसका F का अणुभार तो कम है, किससे? आयोडाइड से, है कि नहीं? इससे कम है। तो अब आप यहां से यहां तक जाओगे तो अणुभार भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों में अणुभार बढ़ता है तो फिर याद रखना उनका कवथनांक भी बढ़ता है। तो अब कवथनांक का क्रम ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे, और पूछा भी जाता है एग्जाम में, कवथनांक का क्रम, तो ये संगत कार्बन वाले हैं, क्योंकि कार्बन सारों में एक एक है, तो मैं बोलूंगा संगत कार्बन वाले हेलो एल्केन। तो संगत कार्बन वाले हेलो एल्केन में जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अणुभार बढ़ता है, और अणुभार बढ़ जाने से इनका कवथनांक बढ़ जाता है। ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक और याद रखना, जैसे जैसे मैं समावयवी लिखूं तो उनमें भी एक खास बात चलती है। समावयवी एल्किल हैलाइडों में, समावयवी एल्किल हैलाइडों में एक खास बात देखने को मिलती है, और याद रखना ये भी एक अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समावयवी जिसमें मतलब कार्बन की संख्या समान हो, एक प्रकार से यूं बोलूंगा यहां पर, तो मैं जैसे मैं लिखता हूं आप सुनना और देखना। जैसे ये लिख रहा हूं मैं, और आपसे पूछूं तो इसमें कार्बन 4 है, इसे बोलूंगा मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। उसके बाद में फिर मैं यूं करता हूं, एक इस प्रकार से यूं लिख करके, और यहां भी CH3 लगा देता हूं इस प्रकार से, और यहां Cl लिखा है तो यहां भी Cl ही ले लेता हूं। इसमें कितने कार्बन है? इसमें वही 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। इसे क्या बोलूंगा? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। C के साथ 2 मैथिल समूह और उस C पर CH2 और फिर हेलोजन, तो इसे बोलूंगा मैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। याद रखना, इसमें भी कार्बन 4, इसमें भी कार्बन 4। फिर एक यूं लिखता हूं मैं, आप ध्यान देना, ये लिख लेता हूं, इसमें भी 4 कार्बन है।
अगर रूढ़ पद्धति में मैं इसे बोलूं तो याद रखना एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड ये वाला। अब देखते हैं कि इसमें तो क्या है, शाखाएं हैं। इसमें देखिए कार्बन के साथ शाखाएं हैं, इसमें कार्बन के साथ शाखाएं तो है लेकिन दो ही शाखा मानूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा, इसमें कोई शाखा नहीं है। तो फिर हमारा टॉपिक ये बनता है, इन्हें बोलूंगा मैं समावयवी एल्किल हैलाइड, कि समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं कम होती जाती हैं, यहाँ शाखाएं ज्यादा हैं, यहाँ शाखाएं और कम हुई, यहाँ शाखाएं बिल्कुल ही कम हो गई, तो समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं कम होती जाती हैं तो याद रखना उनके गलनांक और कवथनांक दोनों बोलूंगा, उनके गलनांक और कवथनांक बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से इसमें शाखा नहीं है, इसका गलनांक और कवथनांक दोनों वैल्यू सबसे अधिक होंगी इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें ज्यादा शाखाएं हैं। इस प्रकार से याद रखना है, बढ़ते जाते हैं। आप अकेला बता सकते हो कि कवथनांक बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों में शाखाएं घटती जाती हैं, शाखाएं घटती जाती हैं, वैसे वैसे उनके गलनांक और कवथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट अगले की बात करें 4 नंबर, तो याद रखना सारे के सारे एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील होते हैं, सारे के सारे एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील होते हैं, जल में तो अघुलनशील होते हैं। याद रखना ईथर, अल्कोहल और बेंजीन में घुलनशील होते हैं, जल में तो अघुलनशील होते हैं। इसके अलावा ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल, अल्कोहल चाहे 2 कार्बन वाला हो या 3 कार्बन वाला हो या 4 कार्बन वाला हो, लगभग 4 कार्बन तक वाले में ये सारे घुल जाते हैं। तो ईथर, बेंजीन और अल्कोहल इनमें ये घुलनशील होते हैं। कौन? एल्किल हैलाइड, याद रखना। और फिर 5 नंबर बिंदु की बात करूं, याद रखना एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है। एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है। याद रखना आपको एक अच्छा बिंदु है। और नेक्स्ट हम बात करें तो आप याद रखना कि सारे के सारे जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी एक खास बात और है कि वो जहां वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, जहां वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो सारे के सारे एल्किल हैलाइड उस कंडीशन में, उस दशा में जम जाते हैं। और जहां वाष्प और नमी कम होती है वहां अपेक्षाकृत ये अपनी मूल अवस्थाओं में रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट, ये तो छोटा सा टॉपिक था भौतिक गुण और पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो रासायनिक गुण, वो पढ़ेंगे बाद में।